बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट आप तमाम दोस्त गवाह हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे आपको हम पिछले 2-3 वीक से गाइड कर रहे हैं, अल्लाह पाक के फजलो करम से सेम मार्केट रिगार्डिंग चल रही है। दोस्तों, इसकी वजह देखें सिंपल है। ये कोई हमें इल्हाम नाजिल नहीं होता या हमें कोई फ्यूचर का पता है या हम कहें जी हमें गैब का इल्म है, नहीं। मार्केट सब कुछ बता रही होती है कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करने जा रही है। सिर्फ ये है कि हम मार्केट को डीपली और सिंसियर होके चेक करते हैं कि हमने अपने दोस्तों भाइयों को आगे गाइड करना होता है, बताना होता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और अल्लाह का शुक्र है कि देखें, जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमारी कई हुई बातें भी बेहतर होती हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि ये अल्लाह पाक का फजलो करम है। हमारे दिल में लालच कोई नहीं है। हम चाहते हैं दिल से कि आप तमाम दोस्तों को फ़ायदे पहुँचे, क्योंकि हमारा इस चीज़ पे 100% यकीन है। हमारा ईमान है कि अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, दूसरों के लिए हम जो है मौके पैदा करेंगे या फिर हम दूसरों को फ़ायदे पहुँचाएँगे, तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे लिए बेहतर करेगी, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी, हमारे लिए बेहतरी के मौके अल्लाह पाक की ज़ात पैदा करेगी और हमारा रिज़्क कुशादा करेगी और हमारे लिए सब बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, किसी के लिए हम बुरा सोचेंगे तो वो उसके लिए नहीं सोच रहे बल्कि अपने लिए सोच रहे हैं, और किसी के लिए अगर हम अच्छा सोच रहेंगे, वो किसी के लिए नहीं सोच रहे, वो हम अपने लिए सोच रहे होते हैं। ठीक है? तो लिहाज़ा हमारा सिर्फ़ यही फ़ॉर्मूला है मार्केट में चलने का। हमारी कोशिश यही है कि हम आने वाले हमारे जो छोटे-बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट से घबरा के ना जाएँ, मार्केट में पैसा कमाएँ और वो ये बाद में फिर जो है अपने माइंड में सोचें कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आके। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज का दिन भी एक तारीखी लम्हा है। ये वाला एक तारीखी दिन है, एक तारीखी महीना, साल है। वो इस लिहाज से कि बहुत टाइम के बाद दोबारा से 50 बेसिस पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी में कम हुए और एक मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड चेंजिंग होने जा रहा है और दोबारा से मोमेंटम बनने जा रहा है मार्केट का कि इंटरेस्ट रेट अब कम हो सकते हैं दोबारा से। इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा। अब आप ये देखें कि 11 से कम होके इंटरेस्ट रेट 10.50 रह गया। इसके हवाले से हम पूरी तरह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। किन-किन सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, किन-किन सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है, कौन-कौन से स्टॉक्स कल अपर कैप हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, पूरी मालूमात लें। कहीं दूसरे से अकाउंट आपने शिफ्ट करवा के हमारे पास लेके आना है, जस्ट एक ईमेल करनी पड़ेगी, आपका अकाउंट भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आपको स्पेशल वीआईपी कम्युनिटी में शामिल किया जाएगा, जिसमें आपको बाय कॉल्स भी दी जाएंगी, साथ आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी और इसके साथ साथ सबसे कम स्लैब रेट हमने रखा हुआ है सीडीसी का, जो अपने मेंबर्स को, हम दोस्तों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी भी हो और शॉर्ट मगर जामे आपको आपके सामने रखी जाए। सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा मार्केट समरी। मार्केट आज 1,70,741 पॉइंट पे क्लोज हुई, 876 पॉइंट का इजाफा। मार्केट ओपन हुई 1,70,550। मार्केट ने हाई लगाया 1,71,001 पॉइंट का, 1137 पॉइंट मार्केट अप गई। और लो लगाया मार्केट ने 1,70,293 का, मार्केट 428 पॉइंट तक नीचे गई। और मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था 1,69,874। कल हमने आपको यही बताया था, देखें कि मार्केट जो है 1,71,000 का लेवल अबूर कर सकती है और 1,70,71,000 से अबव जाने के बाद मार्केट थोड़ी करेक्शन ले सकती है, जो कि कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल जब कवर होता है तो मार्केट में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है। इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन मार्केट दोबारा से बैक इसी तरह होगा। आगे चलते हैं जी। आगे हैं जी, जो इकोनॉमिकल वीक हमारा कैसे चला, पहिया मुईशत का कैसे घूमा। आज बेहतरीन घूमा है जी। 53 पॉइंट्स जो है, 53 स्टॉक्स
ने बुल्स का साथ दिया, 46 स्टॉक ने बियर्स का साथ दिया, एक अनचेंज रहा। लेकिन मार्केट में देखें, आपको बताया था कि इंडेक्स की बजाय अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें। माशाल्लाह अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख के चल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत तेजी है। आगे बढ़ते हैं जी। ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम माशाल्लाह जी 905 मिलियन का लगा, नियर टू 1 बिलियन। इसके बाद हमारे टॉप वॉल्यूम लीडर्स और लूजर्स और गेनर्स आते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आगे कौन से स्टॉक परफॉर्म करने वाले हैं। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा जी पीआई बीटीएल में। इसमें 12 करोड़ 32 लाख 70 हज़ार का वॉल्यूम लगा, यानी कि 123.27 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। ₹1.56 का इजाफा और ₹17.19 पे आज क्लोज हुआ है। अगला जी हम नेटवर्क, इसमें 39.67 मिलियन का काम हुआ है जी, और 23 पैसे प्लस एफसीएल ₹1.77 का इजाफा, ₹26.24 पे क्लोज। एफएनएल 72 पैसे की आई कमी है, ₹22.71 पे क्लोज। सीएसआईएल अपर कैप लगाया लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, 48 पैसे प्लस, यानी कि फिर भी 8% तक का गेन दे गया आज। उसके बाद हम आते हैं जी टॉप गेनर्स के लिहाज से, ₹136.83 डाल गए जी यूनिलीवर पाकिस्तान। उसके बाद होचेस पाकिस्तान ₹97 डाल गया जी। सर्विस इंडस्ट्री ₹67 डाल गई है। हाफिज लिमिटेड ₹44 का इजाफा और RCML ₹36 का इजाफा करने में कामयाब हुए। उसके बाद अगर हम देखें टॉप डिक्लाइनर के हिसाब से तो PIAHCL बी शेयर जो है ₹100 निकाल गया जी मार्केट से। ठीक है, 24,096 पे क्लोज हुआ। खैबर टेक्सटाइल्स ₹70 निकालने के बाद 1895 पे क्लोज हुआ है। एटलस होंडा ₹28.44 निकालने के बाद 1401 पे क्लोजिंग। बनीरो टेक्सटाइल ₹21.35 निकालने के बाद ₹896 की क्लोजिंग। सेजियो में भी आज एक अच्छा डिक्लाइन आया, ₹16 की कमी। अगर ये करेक्ट हो रहा है तो ये इसके लिए मज़ीद हेल्दी है, क्योंकि ये 2000 से ऊपर काफ़ी ओवरबॉट हो चुका था। ठीक है, तो ये बेहतर हो रहा है, समझ लें कि अगर मज़ीद बेहतर हो जाता है तो एक हेल्दी साइन होगा, इसमें फिर इन्वेस्टमेंट देखें आएगी। सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले निकाले? ऑयल एंड गैस ने सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी 286, टेक्नोलॉजी 201, सीमेंट 178, कमर्शियल बैंक 138, लेदर 54, टेक्सटाइल 47, ट्रांसपोर्ट 37। फर्टिलाइजर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट मार्केट से निकाले हैं जी 71, पावर जनरेशन 55, ऑटोमोबाइल 32, इन्वेस्टमेंट बैंक 16, केमिकल 9, रिफाइनरी 7 और फार्मा सेक्टर जिसने के 1 पॉइंट मार्केट से निकाल दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट सेगमेंट मार्केट पे न्यूज़ जो कि बहुत अपना असर छोड़ती हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो टेक्निकल्स को उड़ा के रख देती हैं जब न्यूज़ का डाटा आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक हिस्टोरिकल कदम उठाया, इकोनॉमी को बेहतर करने का कदम उठाया। 50 बेसिस पॉइंट की कमी, और ये एक बहुत अट्रैक्टिव और समझ लें मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कल मार्केट आपकी इंशाल्लाह लाओ होगी इस खबर से। माशाल्लाह जी, आज दूसरा मार्केट का एक हिस्टोरिकल डे है कि मार्केट ने अपना एक नया माइलस्टोन 1,71,000 1,71,000 का माइलस्टोन कवर किया। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शुमार होना शुरू हो चुकी है। अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों हमारे से रब्ता करें, ये नंबर्स दिए गए हैं अब्दुल राफे का और आमिर शहजाद का। आपको जस्ट ये करना है, एक वॉइस मैसेज करें और आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल सेंड की जाएगी। आपने वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। विद इन अ वीक आपका अकाउंट रेडी होके आपके पास होगा, टर्मिनल, कम स्लैब्स के साथ और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ। अगली न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कट्स इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 सेशंस। ठीक है जी, वेरी पॉजिटिव न्यूज़। रुपी नाउ आप 59th डे इन अ रो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। मुसलसल डॉलर की उड़ान, रुपीस की उड़ान। आगे नेक्स्ट खबर है जी कि गोल्ड प्राइसेस सोर इन पाकिस्तान, सिल्वर ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आपको बार बार बता रहे हैं बुलिश, और पाकिस्तान में जो रिकॉर्डिंग के मामला शुरू हो चुके हैं। अब जल्द पाकिस्तान एक बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला गोल्ड, सिल्वर
और कॉपर में एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा मुल्क भी बनने जा रहा है। आगे जी, गवर्नमेंट टू चार्ज एक्स्ट्रा रुपीज 278 बिलियन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स टू पे ऑफ सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट को टोटली ख़त्म करने के प्लान तैयार हो रहे हैं और इसका बोझ डाला जाएगा आवाम पे। 278 बिलियन जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़र से लिए जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे जो है वो अपना डोमेस्टिक हो। आगे अगली खबर है जी कि पाकिस्तान टेलीकॉम रेवेन्यू ग्रोस डिस्पाइट सरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, टेलीकॉम जो है ये पाकिस्तान में ग्रो अप कर रही है और इसमें आप देखें कि आगे 4G भी बल्कि 5G आने वाला है और उसके हवाले से पीडीसीएल को और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। अगली नेक्स्ट खबर है जी, वो है पाकिस्तान टू होल्ड आईएमएफ रिव्यू टॉक्स फॉर लोन प्रोग्राम इन मार्च 2026। मार्च 2026 के लिए अब टॉक्स आगे होगी। आगे क्या करना है, आईएमएफ पहले ही मुतमईन है। आईएमएफ रिफॉर्म्स आर नॉट न्यू कंडीशंस फॉर द पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वही रिफॉर्म्स होंगी जो कि पहले से दे चुके हैं। पाकिस्तानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उस पर वर्किंग भी कर रही है। दोस्तों अगला सेगमेंट है जी हमारा अनाउंसमेंट का। मटेरियल इंफॉर्मेशन ज़बरदस्त किस्म की आई है। सबसे पहले PIBTL की जो हमारी पीक लाइन कंसल्टेंसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार करते हैं, इसका डाटा निकालते हैं छानबीन करके। PIBTL ने रेकोडिक से तांबे और सोने की बरामदात संभालने के लिए अहम वादों पर दस्तखत कर दिए हैं। लाओ मतलब PIBTL लाओ, जो आपको देखें बार बार कह रहे थे कि भाई PIBTL जमा करो PIBTL, और आज देखें उसने छक्का लगाया अपर कैब का। कल भी मजीद ऊंची उड़ान में होगा। अगली मटीरियल इंफॉर्मेशन है जी फैक्टो सीमेंट के हवाले से। फैक्टो सीमेंट ने इंतजामी मसाइल के बायस संगजानी प्लांट की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। ठीक है जी, थोड़ा इसके लिए नेगेटिव है लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, बेहतर हो जाएगा। आगे पांचवा सेगमेंट है जी हमारा फिप्पी लिपि। फिप्पी लिपि के मुताबिक आप देख सकते हैं जी, फिप्पी लिपि तो ज़बरदस्ती होती है। ये है कल की, आज की अभी तक आई नहीं थी। अगर हम वेट करें तो फिर वीडियो आपकी लेट हो जाती है। कल इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो जो फॉरेनर्स हैं वो नेट सेलिंग पे 1.96 मिलियन डॉलर की, फॉरेनर्स की सेलिंग 1.70 मिलियन डॉलर की, फॉरेन इंडिविजुअल की सेलिंग, फॉरेन ओवरसीज की सेलिंग। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी सेलिंग पे है 1.71 मिलियन डॉलर की। कंपनीज 1.40 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे आगे बाइंग बाइंग स्टार्ट हो रही है जी। बैंक्स ने बाय की है जी 1.61 मिलियन डॉलर। म्यूचुअल फंड की 5.96 मिलियन डॉलर की बाइंग है और आज भी इनकी बाइंग होगी। अब ये म्यूचुअल फंड बाइंग पे आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें ब्रोकर्स भी बाइंग पे हैं और इंश्योरेंस और इसके साथ अदर वो सेलिंग पे हैं। ठीक है जी, फिपिलिपि ठीक थी कल की, आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। आज भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे होंगे, इंश्योरेंस भी बाइंग पे होंगे। आज की फिपिलिपि बहुत ज़बरदस्त लग रही है और कल की मार्केट आपकी आउटस्टैंडिंग लग रही है। अब दोस्तों आते हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट है जी अपना मार्केट कैंडल, टुडेज कैंडल एंड मार्केट का व्यू, थोड़ा आज का और उसके बाद जो है वो कल का, कि कल कैसा हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात एडवांस में आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव ट्रैक पे आ चुका है। पूरी दुनिया में ये बात आजकल डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। इतनी जल्दी तरक्की, इतने मामलात इनके चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है। अगर आप आर्मी चीफ साहब का देखें तो पीछे जो एक लिस्ट जो है वो अपना अपलोड हुई है कि जिसमें सिपह सलारों के हिसाब से ताकत का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन शख्सियत कौन सी है, वो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल और तीनों डिफेंस फोर्सेस के भी आर्मी चीफ, वो पहले नंबर पे आए हैं और दूसरे पे चाइना के, तीसरे पे अमेरिका के। तो दोस्तों इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट सही करता है कि जिस मुल्क का डिफेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो और जो मुल्क है उसकी बागडोर मजबूत हाथों में हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अब आपको देखें बार बार मैं बता रहा हूँ कि 5 साल
आपके लिए एक बहुत बड़ा अरसा है पैसा कमाने का। पैसा कमाएँ, आपकी मईशत ग्रो करने जा रही है, तरक्की करने जा रही है, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले मार्केट लेती है, जो कि ले रही है। और ये अभी भी रेट बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ती चीज़ें पड़ी हैं। ऑयल एंड गैस आपका बहुत सस्ता है, आपका फर्टिलाइज़र बहुत सस्ता है, बैंक सस्ते हैं, आपकी रिफाइनरी सस्ती है, आपका सीमेंट स्टील बहुत सस्ता पड़ा हुआ है, बहुत सस्ते शेयर हैं अभी, और इनमें भी काफ़ी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। अब बात करते हैं जी मार्केट की कैंडल की। आज देखें मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखें इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं मार्केट ने डाले, सिर्फ 8 साढ़े 800, लेकिन मार्केट में तेज़ी 15 से 20 कंपनियां देखें अपर कैप थी, और मार्केट में हर वो स्टॉक जिनकी पॉजिटिव खबरें माशाल्लाह चले हैं। ठीक है। और आज जो है इजलास भी था मॉनेटरी पॉलिसी का 15 को। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियोस उठा के देखें, हम बार बार कह रहे थे भाई 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। उसकी वजह है कि फेड रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट अब भी कम किए, पहले भी किए थे। तो आपको पता है कि अमेरिका की कुछ एक्टिविटीज़ के लिहाज से पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ भी बनती हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट को जो है 50 बेसिस पॉइंट को कम करने का मकसद अब दोबारा से ट्रेंड बन गया है कि अब इंटरेस्ट रेट आगे भी कम हो सकते हैं। इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएँगे। इंशाअल्लाह ताला जून से पहले-पहले, जून 2026 से पहले-पहले जो है वो सिंगल डिजिट में भी आ सकता है, जो गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रॉमिसेस किए हुए हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लेके आएँगे। तो दोस्तों कल जो है आपका जो कंपनी जिस पे ज़्यादा लॉसेस हैं, यानी कि उन पे ज़्यादा बर्डन है, उसके कर्ज़े बैंकों के उनके ऊपर ज़्यादा हैं और उन्होंने लोन लिए हैं, वो कंपनियाँ सारी कल पॉजिटिव परफ़ॉर्म करेंगी। उनकी जो ईपीएस है वो रिकवर होगी, यानी कि उनकी ईपीएस में इज़ाफ़ा होगा। जिन कंपनियों का नेगेटिव ईपीएस है, यानी कि डीपीएस है, एलपीएस है, उनका एलपीएस में कमी आएगी। तो जो कंपनियों का के ऊपर बैंक के कोई चार्जेस नहीं है, लोन नहीं लिए, उनके लिए न्यूट्रल है। बैंकों पे थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए आ सकता है क्योंकि बैंक का अगर इंटरेस्ट कम होता है तो इन्होंने जो रिकवरी करनी है वो कम आएँगे पैसे, ठीक है? इस लिहाज से, लेकिन बैंकों में तो डिपॉज़िट ही बहुत आ रहे हैं, इनका फ़ायदा ही बड़ा है, मुनाफ़ा ही बड़ा है, तो ये बस थोड़ा बहुत 1 आधा दिन इम्पैक्ट दे सकते हैं, उसके बाद लाओ ही होंगे ये भी, ठीक है? कल ख़ास तौर पे नज़र रखें सीमेंट सेक्टर पे। जैसे कि आप देखें कंपनियां डीजी खान सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, पाइनियर है, यहाँ पे चराट है, जिन्होंने कुछ कर्जे लिए हुए हैं। लकी सीमेंट सेठ कंपनी है, बढ़ेगा, ये भी थोड़ा सेक्टर वाइज पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ये कम इसके यानी कि लोन है, ठीक है। उसके बाद आप देखें जो छोटी कंपनी है पेनी स्टॉक के भी अब चलने की बारी आ गई, क्योंकि पेनी स्टॉक होते ही बेचारे बैंकों के इन्होंने ठीक ठाक पैसे देने होते हैं। अब वो पैसे कम भी हो जाएंगे और इनको कम किस्त देनी पड़ेगी और इनका ईपीएस भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आप स्टॉक्स को जो है ना कंसिडर करें और इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा आपको फ़ायदा होगा। स्ट्रेटजी अब यही बना के रखें कि आपने डेली बेसिस पे प्रॉफिट भी उठाना है साथ-साथ और कैश को भी अवेलेबल करना है, और जिसमें चांद देखें बड़ा प्लेयर जिन-जिन सेक्टर्स में एंटर हो रहा है, आपने उनमें एंट्री भी डालनी है। जो कि आपको साथ-साथ देखें डेली बेसिस पे जो स्टॉक्स गाइड कर रहे हैं, उनमें से स्टॉक्स अपर कैप भी लगा रहे हैं और माशाल्लाह 5%, 3-4%, 7-7% डेली का गेन भी दे रहे हैं। और बताएँ आपको क्या चाहिए? हमारी तो कोशिश है कि आप करोड़पति हो जाएँ और पैसा कमाएँ, दिन-रात पैसा कमाएँ। तो दोस्तों अब स्टॉक्स की तरफ आते हैं, जो स्टॉक कल ज़बरदस्त बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट लेना जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट कम होने का। इनमें सबसे पहले जो पेनी स्टॉक हैं, टॉप पे है जी पीएबीटीएल, दूसरे नंबर पे है वेव्स। ये इन पे लॉ यानी कि कर्जे ज़्यादा हैं, अब इन ये बेनिफिशियरी होंगे। बीएमएल, बीएमएल का भी डेट है, अभी मामला है, ये इसको भी फ़ायदा होगा। और एएलएससी अस्की लाइफ एश्योरेंस कंपनी। उसके बाद है जी जो बड़े स्टॉक्स में नेटसोल है, एनएमएल है, पीपीएल है, उसके बाद है जी कैप्को है, उसके बाद डीजीकेसी है, उसके बाद मुगल है, ठीक है। मुगल और डीजीकेसी पे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, इनको भी मद्देनज़र रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी लेना है, बेचना है, आपने अपने डिसीजन से, अपनी वर्किंग से करना है। हमारा एक ध्यान था जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, बाकी आपकी वर्किंग है। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।